सृष्टि जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, मैं और मेरे पति ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमें भेड़ चाल वाली जिंदगी जी रहे थे। हमारे लक्ष्य सिर्फ सांसारिक वस्तुएं ही थी, पर मन में हमेशा प्रमाद रहता था। सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं थे और थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आने पर दुख पहाड़ जैसा दिखता था और सहन नहीं हो पाता था। तो जिंदगी के अंदर अंधेरा सा छाया हुआ था। महाराज जी, आपकी कृपा से इस वर्ष आपके इस दास को गुरुदेव और गुरु प्रदत्त मंत्र मिला। गुरुदेव, अभी भी आपकी इस बच्ची में बहुत आलस्य है, जिसकी वजह से दिनचर्या का निर्वाह नहीं हो पाता। नाम जब भी प्रतिदिन उतना नहीं बन पाता। गुरुदेव, बिना कोई नियम और दिनचर्या के भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके सिद्धांत से ही तो कार्य की पूर्ति होती है। किसान आदमी अगर जोत कर खेत न तैयार करे, अच्छा बीज न बोए, उसमें जल न लगाए, खाद न लगाए, उसकी रक्षा न करे, फिर हाथ जोड़कर कहे फसल प्राप्त हो जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप विचार करके देखिए। आप भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहती। धन प्राप्ति के लिए जिस कार्य के लिए जो सिद्धांत है वैसे ही हम कार्य करते हैं। अगर वो कार्य पूरा नहीं होगा तो जिसका हम कार्य कर रहे हैं वो हमें फल नहीं देगा। हम भगवत प्राप्ति को इतना सस्ता, इतना साइड में समझ लिया कि हम आलस्य करें, हम प्रमाद करें, हम कोई नियम न धारण करें, कोई संयम न धारण करें, तो आपके अंदर लालसा ही नहीं जागृत होगी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चित्तवृत्ति अपहृत हो चुकी है, उसके हृदय में ऐसा निश्चय ही नहीं होता कि मुझे भगवत प्राप्ति हो। आप समझते हैं भोग भोगते हुए संसार के सारे सुखों को हम सुख मानते हुए कभी जब जैसा मन आया वैसा कर लिया, बस हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा तो किसी सिद्धांत में नहीं। एक लेबर भी 8 घंटा सिद्धांत से काम करता है। तुम्हें ईंट यहाँ पहुंचानी, ऐसे पहुंचानी, ऐसे। वो मन मानी ईंट पटकने लगे, फूटने लगे तो ठेकेदार हटा देगा उसको। कोई भी कार्य, उस कार्य का एक सिद्धांत है, एक प्रणाली है। उस प्रणाली से चला जाता है, चाहे लौकिक कार्य हो या पारमार्थिक कार्य हो, तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जब आप उसकी प्रणाली ही नहीं धारण करेंगे। अच्छा, आपको जाना बिहारी जू है, आप इधर छठी करा की तरफ चल रहे हैं। आप कह सकते हैं मैं बहुत चल रहा हूं, लेकिन आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि दिशा गलत हो गई है। प्रमाद कहते हैं करने योग्य कार्य को ना करना और ना करने योग्य कार्य को करना। अगर हमारे अंदर प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा और भोग वृत्तियां हैं, तो रजोगुण और तमोगुण, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, तमोगुण रहेगा और भोग आदि की प्रवृत्तियां रजोगुण रहेंगी। जब सतोगुण नहीं तो भजन कैसे होगा, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। कैसे ही हो जाएगी? हाँ, हम कह रहे हैं ऐसे ही हो जाएगी तब जब हमारे अंदर आग लग जाए भगवत प्राप्ति की। पर वो आग लगेगी नाम जप करने से ना। अगर हम निरंतर नाम जप नहीं करते, भगवत समर्पित भोजन नहीं पाते, भगवत समर्पित जल नहीं पीते, सारे कर्म भगवत समर्पित नहीं करते, भगवत लीला कथा नहीं श्रवण करते, एक लिमिट हमारा नियमित समय, इतना सोना, इतना हमें खाना, इतना हमें क्रिया करना, ऐसे ऐसे रहना। आपका जब तक दिनचर्या और संयम नहीं है तो इंद्रियां बिखरी हुई है, मन बिखरा हुआ, तो भगवत प्राप्ति किसको करनी है? किसको करनी है भगवत प्राप्ति? हमारी इंद्रियां भोगों में लगी हैं, मन संसार का चिंतन कर रहा है, तो भगवत प्राप्ति किसको करनी है? बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही, इंद्रिन लीनी जीत। इंद्रियों ने मन को जीत लिया, भोगों में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। मंगलमय है। जो कोई बिल्कुल नाम नहीं जप कर रहा, वो रामकृष्ण हरि या जो भी जप रहा है ठीक है, लेकिन उसे जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आना पड़ेगा। देखो, ऐसे दौड़ना, व्यायाम करना सब करते हैं जिनको शरीर स्वस्थ चाहिए, लेकिन आर्मी में जाना है तो तुम्हारी मनमानी व्यायाम से नहीं होगा। उसमें इतनी ऊंचाई, इतनी कूद, इतनी दौड़, इतना 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 इतना, उसका एक सिद्धांत है। ठीक है, नाम जप करे, थोड़ा बड़ा ऐसे भक्ति कर रहे, ठीक है, लेकिन भगवत प्राप्ति करनी है। अब आपको सिद्धांत में आना पड़ेगा। अगर नियम सिद्धांत में नहीं आते तो भगवत प्राप्ति कौन करना चाहता है? बात यह ना, करना कौन चाहता है? ऐसे फ्री में तो हो नहीं जाती। मतलब फ्री का मतलब आप चाहो नहीं हो, ऐसे मुठभेड़ हो गई कि राह चलते जैसे किसी को एक अटैची मिल जाए, रुपये से भरी या सोने से भरी थैली मिल जाए, तुम ऐसे सोचो कि राह चलते ऐसे। ये ऐसे नहीं होता। ये जब तक हम चाहत में जलते नहीं हैं, इतनी चाह कि सब वासनाएं जल जाएं,
तब भगवान की प्राप्ति होती है। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। वो यहीं तो बैठे हैं, बसो निरंतर तासुर सुर और निजगे। नियम से चलो, संयम से चलो। ये जो आप कहती है मैं नियम संयम से नहीं चल पाती, ये आपने स्वयं कमजोरी का वर्ण कर लिया। हमसे तो नहीं होने वाला, अब कौन करेगा? आपने तो ऐसा सोच लिया कि हमसे तो नहीं होने वाला। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? आप देखिए, व्यापार करते हैं ना, आप ऐसा कह सकते हैं हमसे तो नहीं होने वाला। भूख लगी तो आप भोजन पाते हैं ना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमसे तो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भूख लगी है, प्यास लगी है, हमें अर्थ चाहिए, हमें व्यवहार के लिए सुविधा चाहिए, तो हमें मेहनत करनी है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमसे। अगर आपको जहां अच्छा पैसा मिल रहा है और वो कह दे तेरे से नहीं होने वाला चल, तो आप कहोगे एक बार चांस दीजिए ना, मैं प्रयास करूंगा, आपको असंतुष्ट नहीं होने दूंगा। एक बार प्रयास करके तो हमको अपनी सामर्थ्य दिखाने दीजिए ना। तो भगवत प्राप्ति सर्वोपम सुख, और उसके लिए ऐसे वचन, तो मुझे लगता है कि अभी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हुई, अभी हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं हुआ, अभी हमें सत्य वस्तु पे महत्व भाव नहीं आया, अभी परम सुख की चाह नहीं हुई। हम कहीं ना कहीं यहाँ सुखी हो रहे हैं, यहाँ सुखी हो रहे हैं, भोगों में सुखी हो रहे हैं, तो हमें लगता है क्या भगवत प्राप्ति। लेकिन ठीक है, अभी आप भ्रम से सुखी हो रहे हो, पर आपका शरीर जिससे आप सुखी हो रहे हो, ये कितने दिन टिकेगा? इसकी एक सीमा है। देखो 50 55 60 वर्ष व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कल घर से निकले थे, अभी नई बात लग रही है। गुरुजी करनी है, सच में करनी है। तो फिर हमको जैसे आर्मी में जिसको जाना होता है ना, तो सुबह तड़के से दौड़ शुरू करता है। इतने किलोमीटर हमें इतने सांस में दौड़ना है, इतने मिनट में दौड़ना है, हमको इतना उछाल, इतना कूद, हमको ऐसे ऐसे, वो तैयारी करता है। आर्मी वालों से पूछता है क्या क्या परीक्षा होती, नहीं होती, ऐसे हमें पूछना है संतों से कैसे कैसे भगवत प्राप्ति होती, क्या क्या इसमें सहनशीलता लानी पड़ेगी, क्या क्या इसमें त्याग करना पड़ेगा। तो सत्संग में यही बताया जा रहा है। अगर ये आ गया बात कि हमको संसार समुद्र से बाहर पार होना है, तो फिर आपका प्रयास क्यों नहीं हो रहा? फिर आप में असफलता कैसे आ सकती है? ये इसलिए कह रहा हूं कि इसी मार्ग में चली हुई बात कह रहा हूं। इस मार्ग में असफलता नहीं होती, हर असफलता सफलता का प्रतीक बनती है, क्योंकि हम सत्य मार्ग के प्रतीक है। अगर हमारा पैर फिसला तो आगे ऐसा जोर का होगा कि फिसलेगा ही नहीं कभी। पर हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। अब कह दे मेरे को समय नहीं मिलता, जैसे कह दिया जाए, तो हमारी भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा तो कभी सत्संग में किसी में नहीं सुना होगा कि आप सब काम धंधा छोड़ दीजिए और बैठ जाइए माला लेकर। ऐसा कभी नहीं कहा होगा, कभी नहीं, क्योंकि सिद्धांत ही नहीं है। सिद्धांत है अपने कार्य को करते हुए भगवान को समर्पित करो और नाम जप करते रहो। कितना बढ़िया है। अगर आप गृहस्थी में आपको किसी भी भोग की आकांक्षा है, भगवान को मन से प्रणाम करो, प्रभु आप गृहस्थ धर्म में भेजा है, मन ऐसा हो रहा है, ये खा ले, ये पी ले, ये छू ले, ये सूंघ ले, ये भोग ले, और उसको भी समर्पित करो, क्योंकि आपने धर्म से उसका सेवन किया है, अधर्म के लिए नहीं, धर्म से। वो सब भजन बनना शुरू हो जाएगा आपके अंदर। ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि हम प्रमाद कर रहे हैं, हम भगवत प्राप्ति के नियम को नहीं धारण कर रहे, ऐसा लगे। अगर आप प्रमाद कर रहे हो, वास्तविक आपको पता है, तो क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है कि हम गलत है, तो क्यों गलत कर रहे हो? बोले हमारा मन नहीं मान। इसी को तो मनाना भगवत प्राप्ति है। अब उसकी जलन को सहना पड़ेगा। आपके लिए तो धर्मयुक्त है कि इधर आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो जब हमारा लक्ष्य बन गया, हम ये कह रहे हमारा लक्ष्य बन गया, तो हमसे ये होता नहीं, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्य बन जाए। अगर लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी से वो सब होता है जो एक भक्त से होता है। वो स्वयं पोछा लगा रहे ठाकुर जी के, जहां विराजमान से स्वयं ठाकुर जी के पात्र मार्जन कर रहे हैं। उनकी पत्नी एक बार चुपके से अवसर पाकर सेवा कर गई, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा नहीं, हमारे दासत्व में तुम नहीं, तुम्हें अगर सेवा करनी, अपने ठाकुर विराजमान करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, हमारे ठाकुर की सेवा हमारे हाथ से होगी, और वो चक्रवर्ती सम्राट है। तो हमें ये बात कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है कि आप कहती प्रमाद हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये कैसे नहीं हो रहा? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे लालसा भी है। अगर हमारे धन की लालसा जागृत हो जाए, सच्ची मानना, और हमें नीच से नीच कार्य करना पड़े, तो हम राजी हो जाए, नाली साफ करो, 500 रुपया देंगे। अगर हमें भगवत प्राप्ति की चाह पैदा हो जाए, तो हम क्या नहीं कर सकते? चाह पैदा हो जाए।
अगर हम भूखे हो ना, चाह पैदा हो जाए, वो कुछ भी करा सकती, जो भी होता चाह से। अब गलत चाह है या अच्छी चाह है, अब उसका भी परिणाम होता है। हमारी चाहते ही तो हमें नष्ट कर रहे हैं, हमारी चाहते ही हमें उठा रहे हैं, हमारी चाहत ही हमें मुक्त कर देगी। तो हमें लगता है, मानो या ना मानो, चाहत में कमी है। जब चाहत हमारी, जैसे हमें प्यास लग जाए, बहुत प्यासे हैं, अब हमें रबड़ी पिलाओ आप, हमें नहीं अच्छा लगेगा, हमें पानी चाहिए ना, पानी चाहिए। बोले यहाँ तो पानी नहीं, वहां जाना पड़ेगा, और हम पानी तुम्हें पिला तो देंगे, लेकिन आपको इतना ये करना पड़ेगा। लगेगा यार कर देते हैं, हमारी प्यास बुझ जाएगी। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए जैसे कोई गाली देता है, हमें अपमानित करता है, और शास्त्रों में लिखा है कि इसको सहना पड़ेगा, तो हम सह जाते हैं। यार ये तो अभी थोड़ा गाली दे रहा है, माया अनंत जन्मों से फंसा कर दुख दे रही, हम इसको सह जाते हैं, भगवान मिल जाएंगे। अगर इसके सहने से भगवान मिलते तो अवश्य सहूंगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों के चरित्रों में पढ़ के देखो, उनको बड़ी प्रतिकूलताएं मिली और उन्होंने सहा। हमारी लगन नहीं है सखी, अगर लगन हो जाए फिर हमें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। अच्छा, भगवत प्राप्ति होती है अंदर के भजन से। जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो उसे भगवान को समर्पित करो, नाम जप करते हो, क्या जाता है, राधा 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 राधा। हम कहीं भी बैठा दो, आप टीवी चला दो, हमारा जब मन प्रभु की प्राप्ति के लिए लगा है, तो आंखें ऐसी हैं, ना कोई दृश्य से मतलब है, ना उसके शब्द राधा राधा राधा। तो परिवार भी विरोध नहीं करेगा। मतलब परिवार के बड़ी भगत बनती है या बनते हैं, हाँ ऐसे नहीं, हम सबके बीच में बैठे हैं, बड़ी चतुरता पूर्वक भक्ति की जाती है, कोई जान न पावे, और हमारा अंदर से चल रहा है भजन, तभी तो भक्त माना जाता है। लड़ाई झगड़ा क्लेश प्रमाद निंदा ये सब भक्तों में नहीं होता है, क्योंकि उनका उज्जवल हृदय है, उनका महान लक्ष्य है। तो आप धन्यवाद के पात्र हो कि आप चलना चाहते हो, पर अभी कहीं वास्तविक चलना नहीं चाह रहे। कुछ है जिसमें तुम राजी हो, जब तक किसी में हम राजी रहेंगे तब तक वास्तविक चलना नहीं आएगा, और जब लक्ष्य बन जाएगा फिर अन्य कुछ ध्यान नहीं रहता, अन्य कुछ चाह नहीं रहती, वही ध्यान में बसा रहता है। अब नहीं, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, अब मैं भगवत दर्शन करना चाहता हूँ, भगवत पाना चाहता हूँ, तो फिर वो व्याकुलता बढ़ जाती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो पिता, दो भाई थे, ये सब उस समय अरब खरब रुपया हीरा जवाहरात सब, दो भाइयों के बीच में एक लड़का, वो महान जमींदार थे। मतलब रघुनाथ दास जी गोस्वामी जो जब इस विद्यार्थी थे तो पालकी में बैठ करके विद्या अध्ययन करने जाते थे, चार अंगरक्षक चलते, पूरा राजा महाराजा जैसा वैभव, और उनके हृदय में शास्त्र स्वाध्याय से एक बात बैठ गई कि क्या ये विद्या सत्य है? अगर ये विद्या पढ़ूंगा हर जन्म मरूंगा तो बार बार पढ़नी पड़ेगी। क्या ऐसी विद्या नहीं जो एक बार पढ़ने के बाद मुक्त हो जाए? क्या ये धन संपत्ति जिसको हमारे माता पिता भोगते रहे, क्या सुखी है ये? नहीं। क्या ऐसी संपत्ति नहीं है जिसमें हम सुखी हो जाएं? जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तो मानो भगवान की कृपा, और वैसे में ही महाप्रभु चैतन्य देव का उनको हो गया दर्शन। वो वहां आए हुए थे कई बार, जहां वो कृष्ण नाम कीर्तन हुआ, लगा यही 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 मैं चाह रहा था, यही चाह रहा था। अब महाप्रभु के चरणों में लिपट गए, प्रभु मैं कभी नहीं आपको छोड़ पाऊंगा, मैं नहीं जी। महाप्रभु ने कहा नहीं 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 रघु, अभी तू घर जा, वो बालक थे ना, अभी घर जा और पढ़ाई कर। हाँ, और धीरे से कान में कहा कि जब समय होगा तो मैं बुला लूंगा, ऐसा। तो बस उनके मन में था कि महाप्रभु कह रहे थे जब समय होगा तो बुला लूंगा। अब उनका रुख देखकर, बड़े धनी मानी थे उनके माता पिता, उन्होंने बड़ी सुंदरी कन्या, सुशील कन्या से ब्याह किया। लोक मान्यता होती है कि जैसे ऐसी कुछ भावनाएं हो, ब्याह हो जाए तो समन हो जाता है, क्योंकि प्यार का विभाजन हो जाता है। लेकिन उनका, जिनकी लगन नहीं लगी, इनकी तो बहुत ही अंतर्वृत्ति से लगन लगी, बहुत अंतर्वृत्ति से, बस हाय हाय मचा कैसे प्रभु की प्राप्ति हो। दो रघुनाथ, एक रघुनाथ दास पात्र का एक आता है, एक रघुनाथ दास जी का आता है, दोनों महापुरुषों के चरित्र लगभग लगभग समान है। तो ये जो रघुनाथ दास जी थे, जिनके पिता बड़े धनी मानी, पिता और पिता के भाई, इनको एक आते थे आचार्य घर में पढ़ाने, क्योंकि जब ये पता चल गया भाग सकते हैं तो घर में बुलाना शुरू कर। तो एक दिन आचार्य के पीछे पीछे गए तो उनका कैसे आ रहे हो? बोले आपको छोड़ने के लिए आ रहे हैं।
बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी जान जाएंगे, ऐसा आप लौट जाइए घर में। बोले लौट जाएंगे गुरुजी, बस 4 कदम आप और आगे बढ़ करके जाए। उनको ऐसे छोड़ने गए, प्रणाम किया और वो आगे चले, वो घर के लिए मुड़े, भाग पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ। सब सुख सामग्री, सब वैभव, जिन भोग के लिए मनुष्य ललचाता है, सब भोगों को छोड़ कई दिन भूखे प्यासे भागते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में पूछा महाप्रभु चैतन्य देव को, तो पूरा जगन्नाथपुरी में सब जानते थे महाप्रभु तो प्रेम के अवतार है ना। जहां वहां गए, साष्टांग लेट उनका, आ गया रघु, रघुनाथ दास जी को रघु कहते थे, आ गया महाप्रभु, अब हम कभी नहीं, हाँ बिल्कुल मत जाना। महाप्रभु अपने पास 2-4 दिन भोजन प्रसाद, वो महाप्रभु का रुख देख लिए कि हम जिस लिए आए हैं शायद हम में त्रुटि हो रही है। तो जब उनके पिता ने जाना कि वो भागकर जगन्नाथपुरी के, सब सूचना मिल गई, तो हलवाई, रुपया, सेवक सब भेजे। एक दिन भोजन बना, महाप्रभु को भोग लगाया। महाप्रभु ने पाया, पर नेत्र प्रेमियों के उपदेश नेत्रों से होते हैं ज्यादातर। नेत्र देखा, समझ में आया महाप्रभु प्रसन्न नहीं। उन्होंने कहा कि सब आप रुपया, भोजन सामग्री सब ले जाओ। और जानते हो, जगन्नाथ जी के दरवाजे पर जहां भिक्षुक खड़े होते थे, वहां खड़े होकर जो कुछ मिल जाता, फिर देखा कि भिक्षुक लोग दौड़ दौड़ के आगे, उनका ये भी वृत्ति ठीक नहीं है, तो किसी क्षेत्र में जाकर अन्न थोड़ा ले। फिर भी देखा कि ये क्षेत्र में भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं। तो रात्रि में जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद गाय के लिए डाल दिया जाता था, कई दिन का होने के बाद, जो गाय भी नहीं खाती थी, वो रात्रि में उठा के लाते और उसे धोकर पा। एक दिन महाप्रभु ने पूछा कि अब रघु कहाँ प्रसाद पाता है, तो बोले प्रभु रात्रि में वो फेंका हुआ जो प्रसाद है, जो गाय भी नहीं पाती, वो महाप्रभु गए और वो ऐसे पा ही रहे थे कि ऐसे जाके छीन लिया और ऐसे पाया और कहा रघु इतना अमृत में तुम प्रसाद। उन्होंने कहा अरे प्रभु आपके पाने योग्य नहीं। बोले यही तो अमृत है, यही तो। वो महापुरुष की ऐसी स्थिति हुई कि सोते जागते उठ, उनके लिए हमारे वाणियों में लिखा है, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो जब सोते थे तो भी उनकी जिह्वा से चलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और ब्रजमंडल में आकर जब वास किया तो मठा और नमक यही केवल जीवन भर सेवन किया। लौन तक्र ब्रज को लियो, परस्यो नहीं कछुआन। यहाँ का मठा, छाछ, बस ब्रजवासियों की छाछ और नमक, और रात दिन भजन करते। एक दिन उनके उदर में बीमारी हो गई, तो वल्लभाचार्य जी के राजवैद्य थे, वो आए, उन्होंने नाड़ी पकड़ी, उन्होंने कहा आपने कढ़ी चावल पाया है? तो ब्रजवासियों ने कहा वैद्य जी आप क्या बोल रहे हैं, जीवन हो गया यहाँ ब्रज में, छाछ और नमक के सिवा कुछ लिया नहीं। बोले हम वैद्य की छोड़ देंगे, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो वैद्य की छोड़ देंगे, आप इन्हीं से पूछ लो। तो मुस्कुरा दिए रघुनाथ दास जी, बोले मानसिक सेवा में श्री लाल बिहारी को भोग लगाया था, कड़ी चावल वही पाया था, तो तुम साधारण वैद्य लय हो, तुम भी वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र हो, तो मानसिक वाले देखो, मानसिक भोग का प्रभाव ये इस शरीर में नाड़ी पकड़ के बता दिया कि आप ले मानसिक भोग का। इतनी ऊंची स्थिति महापुरुषों की होती भजन से। तो देखो लगन लगी तो बादशाह का जैसा वैभव, सुंदर परिवार सब छोड़कर ऐसे कठिन तप। तो हमें लगता है कि अगर हमें लगन लग जाए तो क्या हम अपने घर में प्रभु का भजन निरंतर नहीं कर सकते? राधा 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 निरंतर भजन हो सकता, पर लगन नहीं लगती। एक लगन की तुम्हें बताएं, एक संत जी जा रहे थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, एक आदमी शराब पी रहा था। बोला आ बाबा खूब माला चलाते हो गए, एक पैक लगा ले, देख कितनी मस्ती आती है। चले गए नजदीक बैठे। संत बड़े लीला बिहारी होते, जो भगवत प्राप्त होते उनको कोई चिंता फिक्र तो होती नहीं। उन्होंने कहा भैया तू इतनी पैकें पी चुका, तेरे को मस्ती नहीं आई, अगर हम एक पैक पिला दें तू आजीवन मस्त रहेगा। बोले निकाल। तो बोले हमारे पास निकालने के लिए नहीं, हम बहुत त्रिकालज्ञ हैं। बोले हम तुम्हारे भाग्य की रेखा देख के कह रहे हैं कि तू 7 दिन में मर जाएगा। ओ एकदम उसके होश उड़ गए। बोले सच्ची मान ले, मैं फकीर हूं, बाबा हूं, आजीवन भजन अगर किया तो मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी।
अब किसी को ऐसे अगर विश्वास हो, अब उसको पक्का विश्वास हो गया, बाबा कह रहा अगर मैंने जीवन भर भजन किया है तो पक्का समझ तेरी 7 दिन के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। अब वो चरणों में गिर पड़ा, बाबा तो हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले गोविंद 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 रट, तेरा कल्याण हो जाएगा। आज के बाद शराब मत। अरे शराब को की आप क्या बात कर रहे हो? जब मरना है तो अब तो हम भजन करेंगे। घर गया, कह दिया कोई हमसे बोलेगा नहीं, 7 दिन हम कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, क्योंकि 7 दिन में मर जाएंगे, संत ने कहा है। गोविंद 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 गोविंद। 7 दिन हुए, 7वें दिन बस सोच रहा मृत्यु आने वाली, तले एक संत आ गए। संत आए, बोले डरो मत, 7वें दिन में मृत्यु होगी। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, इन्हीं में से किसी में होगी, लेकिन तू अमर हो गया। अब शराब मत पीना और ये गोविंद गोविंद रट। मृत्यु का भय लगा, हमारा कल्याण कैसे होगा लगन लगी, तो 7 दिन में निरंतर गोविंद गोविंद चलने लगा और संत कृपा से भगवत प्राप्त हो गया। तो देखो हम लोग अभी कहीं राजी हैं, ऐसे हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं कि मनमानी को भोग भोगते रहे, थोड़ा बारा नाम वाम जप ले और ऐसे ही भगवान कृपा करके मिल जाए। तो देखो ऐसे तो मिलते नहीं, पक्की बात समझ। जब तक हृदय में भगवान के लिए व्याकुलता नहीं आ जाती और रोना प्रारंभ नहीं हो जाता कि अब जिया नहीं जा रहा, तो वो कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है। आप अंदर चाहोगे तो अंदर मिल जाएंगे, बाहर चाहोगे तो बाहर मिल जाएंगे। वो उनके लिए अंदर बाहर का कोई भेद नहीं, पर चाह इतनी जोर की भी उस चाह में कोई और चाह ना हो। समझ पाए सके? हाँ, उसको समझना होगा। उसमें प्रमाद आलस्य नहीं, उसमें तो व्याकुलता चलते हैं जी। रमाकांत दास जी, राधे राधे राधा। राधे राधे। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव भगवान, ये अधम 8-9 महीने से आपको यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा है। जब से आप मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन की दशा और दिशा बदल गई है। आपकी कही हुई हर बात मेरे दिल को छू जाती है। अपार कृपा बरस रही है। महाराज जी, क्या हम इसी जीवन में सदगुरुदेव का ऋण चुका सकते हैं? हम ऐसा क्या करें जिससे आपको अति प्रसन्नता का अनुभव प्राप्त हो? हाँ, सबसे बढ़िया बात यह है कि ऋण वीण की तो हम बातें नहीं सोचते हैं। जैसे अपनी माँ होती है ना, वो हमको गर्भ में रखती है, और माँ कितनी तपस्विनी कि हमारी लघु शंका सोच सबको सहते हुए वो हमको इतना बड़ा करती। तो आज तक किसी बेटे ने थैंक यू बोला क्या? धन्यवाद बोला क्या? बोलना, किसी ने माँ को नहीं बोला। क्यों? यार मेरी माँ है, अगर उसको कहो ना इतना सब किया आप इसको थैंक यू बोलो, तो बेटा भी नहीं बोलेगा। राइट? किसी कोई और है क्या कि थैंक यू बोले? मेरी माँ है। ऐसे गुरु से प्रेम कर लो, कोई ऋण नहीं। अलग होकर प्रेम करोगे तो ये ऋण ऋण की बात है। अपने पिता से 500 रुपया मांगो, दो, नहीं नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। पापा हमें काम है, देना पड़ेगा आपको। तो 500 रुपया लेने के बाद आप सोचोगे कि तुम्हारी ऋणी हो गए। अगर कोई कहे, अगर पापा कह भी देला, देख 500 लिए जा रहा है, इसमें 50 बचा के लाना, हाँ हाँ, वो क्यों? मेरे पापा हैं, उसमें कोई ऋण थोड़ी हम ले रहे हैं। क्या हम गुरुदेव से ऐसा प्यार नहीं कर सकते? क्यों? गुरुदेव से प्यार नहीं? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, क्या ऋण गुरुदेव? हम अज्ञानी जीव आपके बच्चे हैं, आपके हैं। आप बस ये हमको अलग नहीं रहना, उनके बच्चे बन करके रहना है। आपके हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, किसी दुकान के सामान को देखा ललचाने लगा तो माँ झटका मारती है, नहीं, वो फिर चुपचाप चल देता है। फिर उसको कुछ ऐसे ही, हे गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े रहना, मैं संसार के मनोहर मनोरंजन को देखकर कभी भी ललचा सकता हूं, आप हमें संभाले रहना। हम ऋण वीण तो हम ज्यादा इस विषय पर नहीं ध्यान देते। हम इस विषय पर ध्यान देते हैं कि गुरु हमारी माँ है, गुरु हमारा पिता है, गुरु हमारा सर्वस्व है। तो जब वही हमारे सर्वस्व है तो हम ऋण क्या चुकाएं? हम क्या ऋण चुकाएं? हम तो बिके हुए हैं, हम उनके हो गए। बस यही है सब ऋण चुकाना। शास्त्रीय आज्ञा जैसे सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करें जिबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान नरस्कन मेरा। अब इसका क्या होता है कि इसका हम वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करने लगते हैं, फिर वो गुरु ही नहीं होता। शिष्य ने सर्वस्व दे दिया और गुरु ने कुछ स्वीकार नहीं किया।
ये स्थिति होती है। हमारे को अगर तुमसे कुछ चाहिए तो तुम्हारा फिर गुरु बनने का अधिकार ही नहीं है, तुम्हारा हम गुरु पद स्वीकार ही नहीं किए। और अगर तुमसे आशा नहीं रखते हैं तो तुम्हें आशा रहित कर सकते हैं, और आशा रहित हो जाना ही परम पद प्राप्ति का हेतु होता है। शिष्य ने कुछ रखा नहीं और गुरु ने कुछ स्वीकार नहीं किया। वीर शिवाजी के यहाँ यही बात देखने के लिए कि कितना समर्पण है। भिक्षाम दे, देखा अरे समर्थ स्वामी जी महाराज पधारे, स्वामी श्री रामदास जी महाराज। वो तो घबरा गए कि इतने बड़े महापुरुष गुरुदेव पधारे, अब इनको तुरंत पूरा खजाना, पूरा राज्य, पूरा राज परिवार सब लिखकर उनकी झोली में डाल दिया। उन्होंने देखा, कहा ठीक, कागज वापस किया, आज से राज्य मेरा, वैभव मेरा, तू मेरा, धर्म पूर्वक शासन कर। उन्होंने सब दे दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया। ये गुरु हमारी माँ है, गुरु हमारे पिता। आप माँ को कोई वस्तु दे जाके खान पान की, तो खाने नहीं लगेगी, वो संभाल के अगले टाइम के लिए तुम्हारे लिए ही रखेगी। ये अभी तो लाए, अभी कल शाम के इसको पवाएंगी चबाएंगी। ऐसा दुलार माँ का होता है। ऐसे गुरुदेव करुणामय है। हम अगर ऋण शब्द से सोचे तो ऋण ने हमेशा कृतज्ञता प्रेम भाव रहता है सदैव। हाँ, वो तो रहेगा। माँ शब्द से किसको रोमांच नहीं हो जाएगा? बहुत ही राक्षस ही होगा तो बात अलग है। नहीं, माँ शब्द जहाँ आता है ना, माँ, तो एक बार हृदय द्रवित हो जाता है। अब आजकल तो राक्षसी भाव बढ़ रहे हैं, इसलिए अलग बात है। हाँ, कि अच्छे चैतन्य महाप्रभु जो भगवद अवतार है, उन्होंने सच्ची माता से कहा था, माँ अगर अपने शरीर की चमड़ी उतार कर मैं आपकी जूती बनाऊं तो भी मैं आप पूरे नहीं हो सकता, आप माँ। पर ये आपको हम जो दुख दे रहे हैं, छोड़कर आपको संन्यास, ये श्री कृष्ण का आदेश है। जगत मंगल के लिए श्री कृष्ण मुझे घसीट रहे, ये उनके लिए। लेकिन माँ, ऐसा हमारा आपके प्रति प्रेम है। तो माँ शब्द तो बहुत, अब सोचो अनंत माताओं जैसा प्यार जो हरि ही गुरुदेव रूप में है, गुरुदेव ही हरि रूप में है, तो हम उनसे कैसे ऋणी हो सकते हैं? पर यही है कि आपकी असीम कृपा है, और आप अपनी कृपा से ही आप प्रसन्न रहिए। हमारे में कोई गुण नहीं कि हम आपको प्रसन्न कर सके। सच्ची बात, आप अपनी कृपा से हमें अपने आप लायक बना लीजिए, और आप अपनी कृपा से प्रसन्न रहिए। क्योंकि हमसे तो हो सकता है त्रुटि हो जाए, वादा नहीं करते कि नहीं होगी, ये भी बात है। तो अब क्या होगा? अब हमारा सर्वस्व समर्पण है। अगर हम कह दें आज से त्रुटि नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं अहम में हम बोल रहे हैं त्रुटि हो ही जाएगी। और जब हम कह रहे हैं हमसे हो सकता है, आप देखे रहना, तो नहीं होगी। क्योंकि हमें भरोसा है आपका कि आप होने नहीं देंगे, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। तो इसमें ज्यादा ऋण वीण की बात नहीं। कृतकृत्यता तो होगी ही। कृतकृत्यता इस तरह की होगी कि उसमें कोई धन्यवाद नहीं होगा, बस रोना आएगा कि कैसी है हेतु की कृपा है, मैं किसी लायक नहीं, पर कृपालु ने मुझे स्वीकार कर लिया। बस आपकी कृपा ही है। बस जैसे सोचे कि हम गुरु को कुछ दे दें, तो हमारे पास है नहीं। सही बात है। क्या है ये तन? मान लो अगर हरि ही गुरु है, गुरु ही हरि है, यही सिद्धांत आप मानते हैं, अरे तन उनका दिया हुआ, इसका सब व्यवस्था उनकी दी हुई, ज्ञान उनका दिया हुआ, क्या है? बस, हाँ यही बस यही है, यही है। और ये हो गया तो कुछ बकाया नहीं रह गया ना, सबसे बड़ी चीज होती है ना। जैसे लोकवत भी व्यवहार में देखिए, आप आपके घर कोई आवे, आप एक अच्छी से अच्छी सब खान पान सामग्री, लेकिन आप प्रेम मत दीजिए, तो एक साधारण आदमी भी बाहर निकलने के बाद यही कहेगा, यार, अगर पूछे कि आपको नहीं यार, इस आदमी में प्रेम नहीं है। सब कुछ मतलब माना कि ये लाखों की चीजें हमें दिए, लेकिन वो चीजें हमें जला रही हैं। आदमी ने एक बार भी प्रेम से हमसे बात नहीं। मतलब एक साधारण आदमी भी क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। फिर तो गुरु और भगवान, ये तो प्रेम मूर्ति है, तो प्रेम ही चाहते हैं, यही प्रेम होता है। हम असमर्थ हैं, हम शरण शरण प्रभु आपको पा गए। अब हम, हमारे पास है ही नहीं कुछ दे सकूं,
ये तन, ये मन, ये प्राण, ये सब आपका है नाथ। बस यहीं से उत्तमा भक्ति प्रारंभ होती है। उत्तमा भक्ति जो हमारे आचरण वो आपकी कृपा से हो रहे हैं, जो भजन साधन हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। अब अपने को ये देखना है कि गुरुदेव यहाँ बैठे हुए, जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँक रहे, ऐसे मेरे जीवन की गाड़ी भगवान गुरुदेव आकर हृदय में बैठ के हाँक रहे। अब मस्त रहना है, उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करना है। हाँ, गलत आचरणों में मस्ती नहीं रहेगी। भला गुरुदेव की समर्पित वस्तु पर हमारा अधिकार कहाँ हो सकता है? हमारा अधिकार तब होगा जब हम समर्पण में चूक किए हैं। हम ये चाहते हैं तो भोग लेंगे, ये चाहते हैं देख लेंगे, नहीं, अगर गुरुदेव ने मना किया है और वो धर्म विरुद्ध है तो हम तो बिके हुए हैं। हम ऐसा देख ही नहीं सकते, हम ऐसा सुन ही नहीं सकते, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। वो अपने आप महात्मा हो जाता है। बहुत सरल मार्ग है, उसको समझ ले, केवल समझ ले तो सब बात बन जाती है। आत्मसमर्पण कर दिया और उसके मन को उठाकर श्री भगवान में लगा दिया। अगर कहीं लौकिक वासनाओं की पूर्ति के लिए तन, लौकिक भोगों की चाह के लिए धन, तो फिर दोनों के नरक पड़ने की संभावना है पक्का। एक न सुनई, एक नहीं दे। वो धन दे के समझते हैं हम गुरु दक्षिणा दे दी, जो चाहे, गुरु की बातें नहीं मान रहे। एक न सुनई, शिष्य सुन नहीं रहा और गुरु देख नहीं रहा कि ये शिष्य है, इसके आचरण भ्रष्ट होते जा रहे हैं, ये दुर्गति को जाएगा, तो बोले फिर दोनों का पतन हो जाएगा। ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। और एक जगह तो कहा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरकमा परे। अगर शिष्य के धन का अपहरण कर रहा है, मनमानी आचरण के हम गुरु हैं, और उसको परम पद भगवत प्राप्ति का रास्ता ही नहीं बता रहा है, तो बोले ऐसे को घोर नरक की प्राप्ति होगी। हरई शिष्य धन, शोक न हरई। शोक का तभी अपहरण होता है जब भगवत प्राप्ति। तो कहीं कहीं हमको ऐसी सावधानी भी रखनी है। इसलिए कह रहा हूं कि ये बात केवल तुम्हारे लिए नहीं, बहुत लोग सुनेंगे कि हमारा समर्पण भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर कहीं ऐसी वृत्तियां दिखाई दे तो जो नाम मिला है, बोलेंगे हम लोग तो राम ही कृष्ण हरि कुछ ना कुछ बोलेंगे, उसको लेके अलग हो जाओ दूर, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। जो नाम मिला है ना निंदा कभी करो और ना कभी पास संग मत करो। जहां ऐसा दिखाई दे कि हमारे धर्म का शोषण हो रहा है, हमारे साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, वो गुरु कभी ऐसे नहीं होते, ध्यान रखना। जो सदगुरु होते हैं, हाँ, अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए जगत मंगल के लिए होते हैं। वासना का खेल खेलना या इस तरह की नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, क्योंकि हम समर्पण की बात कर रहे हैं ना, तो ये समर्पण भाव का होता है, और वो भाव से ही स्वीकार करके वो भाव भगवान के चरणों में दे देते हैं। दोनों, एक निरपेक्षता की मूर्ति है और एक समर्पण की मूर्ति है। वो सब समर्पण किया है और वो सबसे निरपेक्ष है। कई बार सुनाया है दुआ, तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में वही तो जग गुरु और जोगी दास। तो हम सावधान होकर आत्मसमर्पण भगवान को करें, गुरुदेव भगवान को करें, वासनाओं को नहीं, अधर्म को नहीं, छल को नहीं, कपट को नहीं। समझ गए? महाराज जी, आपके शरणागत हैं, एक इनकी मैगजीन छपती है एक, जिसको ये पूर्व में 1 साल से कर रहे थे, तो इस बार की जो छपी उसमें मतलब आपका जीवन परिचय महाराज जी पूरा दिया है। ये पूरी मैगजीन रहती है ये, उसमें मतलब आप हाँ, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ भगवत प्राप्त महापुरुषों को मिले। उसमें आपकी प्रारंभिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई, बनारस का, ये महाराज जी यही है, यहाँ से। अच्छा, पूरी मैगजीन अलग अलग रहता है, तो उसमें अच्छा। एक दृष्टांत आपका भी दिया था पूरा। हाँ, बढ़िया है। अच्छा, किन किन विषयों में महाराज जी उपदेश देते हैं, ताकि जन साधारण जो मैगजीन आदि पढ़ते हैं उनको। इसमें महाराज जी अन्य जो है वो भी दिए हैं, जैसे भाई जी, आप उनका बहुत हाँ हाँ, भाई जी उन्हीं का की प्रसंग कृपा दिया से था। इधर आना हुआ। हाँ और राधा वल्लभ संप्रदाय और वृंदावन रसोपासना। हाँ, जैसे बहुत। आजकल के जो युवा बच्चे हैं उनको ये ऐसे आर्टिकल्स हाँ पढ़ने के लिए। हाँ, नहीं, ये बहुत सुंदर इससे
संस्कार भी बनते हैं। जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, तो हमारा मन वही मनन करता है। ये श्री जी के कृपा से और आपके सत्संग से ही बल मिला इसको समझने और लिखने का। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। चितरंजन कुमार वर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पापी हूँ। वासना जनित भारी विकारों से ग्रसित होकर मैंने ऐसे पाप किए हैं कि यही पाप उजागर हो जाएं तो यही मारा जाऊं। पशु, जीव, जंतु सबकी हत्यारा बन गया, जो लगभग 6 माह पूर्व आपसे मिलने तक अनवरत जारी रहा। गुरुदेव भगवान, आपके 3 वाक्यों से मैं बरबस आपके पास खिंचा है। अबलो नसानी अबला न सही हो, अहम तो आम सर पापे वो वाला, और अगर वकील अच्छा हो तो केस जीत जाएंगे। और इनका आगे प्रश्न है कि गृहस्थ धर्म में होने की वजह से अनेक पारिवारिक कार्यों में पारिवारिक जनों का आना जाना लगा रहता है। गुरुदेव भगवान, कलयुग की महिमा से सभी संबंधी मांसाहारी, लहसुन, प्याज और मदिरा सेवन करने वाले हैं। हमें उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या ऐसा परिजनों के घर जलपान आदि करना उचित है? हाँ, समस्या तो भक्ति में है ही, क्योंकि अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा संग ठीक नहीं, हमारे आचरण ठीक नहीं, फिर भक्ति किससे करेंगे? आहार मन पर प्रभाव डालता है, संग बुद्धि पर प्रभाव डालता है, आचरण पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। चलो, बड़ा मंगल हुआ कि आपको अपने आचरणों का पश्चाताप है कि आपने जो अशुभ आचरण किए। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। अगर हम सच्चाई से भगवान की शरण में हों, तो जैसे पिता अपने पुत्र के अपराधों को भुलाकर उसको सुख प्रदान करना चाहता है, उसकी उन्नति चाहता है, ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान के ही सब प्रकट किए, इसलिए भगवान सबको प्यार करते हैं। पर जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो फिर वो दंड देने लगते हैं। अभी आप समझ गए हो तो सच्चाई से भगवद आश्रित हो जाओ, प्रभु का नाम जप करो, तुम मांस मत खाओ, तुम गंदे आचरण मत करो, जो जिस संबंध से मिलता है उससे वैसे मिलो। वो उसका स्वभाव है, वो उसका आचरण है। क्योंकि गृहस्थी में हो, कोई पूज्य रिश्तेदार है, कोई पूज्य संबंधी है, उसके साथ अभद्र व्यवहार भक्ति नहीं सिखाती। प्रणाम है, नमस्कार है। आपका जो आहार विहार हो आपका अपने जीवन में नहीं करना। हम किसी के आचरण देखकर ना उससे हम घृणा करते हैं और ना उसका हम संग करते हैं। हमें अपने भक्त आचरण जीवन में लाने हैं, सदाचरण जीवन में लाने, हमको बस इतने से मतलब है। तो अगर हम उत्तम प्रकृति को धारण करें तो कोई भी कुसंग हमें प्रभावित नहीं कर सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग। दैत्य परिवार में सबसे महान भागवत प्रहलाद जी प्रकट हुए। राक्षसी स्वभाव वाली लंका में सर्वश्रेष्ठ महान भक्त श्री विभीषण जी हुए। तो अगर हम चाहें भगवान का आश्रय लेकर तो हम भक्ति कर सकते हैं, यद्यपि बहुत कठिन है। क्योंकि भक्ति का जब रंग चढ़ा हो तब तो बात अलग है, जब रंग चढ़ाना हो तो संग, वातावरण, खान पान, दृश्य, सुनना, बोलना, इन सब का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वही मनन मन करता है। जैसा अन्न पाते हैं वैसे ही उसकी मनन की प्रवृत्ति हो जाती है। जैसा संग होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। जैसे आचरण होते हैं वैसे स्वभाव बन जाता है। बड़ा कठिन है, पर इस कठिनता में भी हमें विजय प्राप्त करनी है भगवान का नाम आश्रय लेकर। यदि आप जो नाम प्रिय हो, या राधा 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 राधा, अपना खान पान सात्विक, सबकी सेवा, जो आया हुआ है, या माता पिता परिवार के जन, किसी को कोई हिंसादि वृत्तियों के द्वारा कष्ट देकर कभी सुखी नहीं हो सकता। धर्म पूर्वक अपने अधिकारानुसार राष्ट्र रक्षा के लिए करना वो भगवद आदेश है। लेकिन अपनी जिह्वा की रसेंद्री की पूर्ति के लिए पशुओं की हिंसा कर देना, या अपने द्वेष भाव को मिटाने के लिए हिंसा करना,
या किसी का धनादि छीनने के लिए हिंसा, ये घोर दुर्गति। राष्ट्र रक्षा के लिए जिनको पद अधिकार मिला है वो हिंसा नहीं, उनकी पूजा है। अपने लोगों का अधिकार है, द्वेष से नहीं, रसेंद्री की चाहत से नहीं, हमारे हृदय में किसी प्रलोभन के वश से नहीं। अगर ऐसी हिंसाएं होती हैं तो ये अक्षम्य अपराध माना जाता है। क्रोधावेश में द्वेषवश किसी की हिंसा कर देना या अपनी रसेंद्री के स्वाद के लिए अन्य जीवों की हिंसा कर देना, या हमारे हृदय में धन आदि की चाहत है, हम उससे प्रेरित होकर हिंसा, ये तो सर्वनाश की बात है। पर अभी सर्वनाश हुआ नहीं तो अभी बचने के चांस है। अगर अभी उसका फल प्रकट हो जाए जैसा आपने कहा, तो अभी आप चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देंगे। ऐसे कष्ट होते हैं शरीरों में, मन में ऐसे भयानक ताप पैदा होते हैं कि फिर यही लगने लगता है कि शरीर ही नष्ट कर दो। तो शरीर नष्ट होने के बाद कोई व्यवस्था थोड़ी वहां बहुत अच्छी, फिर ऐसी योनियों में, प्रेत आदि योनियों में कि और भयंकर कष्ट, क्योंकि मानव देह मिला कि आप अपना उद्धार कर लो। तो नाम जप करो, भक्ति अंदर की करो, बाहर का ऐसा व्यवहार रखो कि जन साधारण आदमी जैसे रहता वैसे तुम रहो, कोई जान न पावे। क्योंकि खान पान आसुरी प्रवृत्ति है, और उनके संग अगर आप भक्ति का लक्षण, तो उपहास होगा और आपकी भक्ति बाधित होगी। जो जहां है वैसे ही बीच में रहकर अपना काम बना ले। राधा राधा राधा। भगवान इसीलिए पूरी गीता जी में अपने कर्तव्य कर्म को करना और अंदर अंदर स्मरण करना, दो बातें खास कही है। मामुनिस्मर और युद्ध जय। युद्ध माने कर्तव्य कर्म, मामुनिस्मर माने भगवान का स्मरण। कोई भी विपत्ति उसे छू नहीं सकती जिसके हृदय में भगवान का स्मरण चल रहा है। हम कह रहे छू नहीं सकती, आ सकती है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, मधुर मधुर हरि शरणम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम, राधा 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 राधा। कोई विपत्ति उसे स्पर्श नहीं कर सकती। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। और यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जो सर्वत्र व्यापक भगवान श्री हरि, उन्हीं को विष्णु कहा गया है। यदि हृदय में मधुर मधुर स्मरण चल रहा है तो बोले हमारा काम हो गया, जन्म संसार बंधन से मुक्त हो गया। यस्य स्मरण मात्रेण, जिनका स्मरण मात्र, एक सार बात समझो। मानो हम लोग विरक्त हैं, भगवान के दास हैं, तिलक लगाए हैं, कंठी पहने, माला पहने, वेश है भगवान का। अगर स्मरण भगवान का ना चले तो वेश परम पद में थोड़ी पहुंचा देगा। और अगर आप कंठी नहीं धारण किए, माला भी नहीं धारण किए, लेकिन गंदा आहार नहीं करते, गंदे आचरण नहीं करते, खूब मेहनत करते हो, नाम जप करते हो, परिवार सबकी सेवा करते, भगवान बहुत प्रसन्न है। हमारी बात को समझो अंदर की। अगर आपको सौभाग्य मिले, कोई विरोध ना करे, तो कंठी तिलक लगाओ, बढ़िया है। अगर विरोध हो रहा है तो मत लगाओ, अंदर ही अंदर नाम जप करो। बात भगवान ने कही है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। समझो, इसमें कोई भी बाहरी बात नहीं कही, अंदर की बात कही। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अप्राप्ति की प्राप्ति मैं करवाऊंगा, प्राप्ति की रक्षा मैं करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम। क्या? बस अंदर अंदर अनन्यस चिंतयन्तो माम, अंदर अंदर चिंतन करो, कोई परेशानी नहीं। और नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जहां हम भगवान के सन्मुख होते, सन्मुख होए जीव मुहि जबहि जन्म कोटि यज्ञ नाश होता है। करोड़ों जन्मों के पाप तो भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाते हैं। तो चिंता तो करनी नहीं, पर गलती भी अब नहीं करनी। अगर हम भगवान का आश्रय लेकर और पुनः वही सब गलतियां शुरू कर देते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। फिर ये नहीं होगा हम तो हम स्वरूप पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा है। एक बार हम जब समझ गए कि हमसे गलती हो गई, अब हम कोशिश करें दोबारा गलती ना हो और नाम जप करें, व्यवहार बढ़िया करें सबसे। वो शराब पीते हैं, वो मांस खाते हैं, ये उनकी विचारधारा है, लेकिन मुझे उनके साथ व्यवहार क्या करना चाहिए?
क्योंकि हम अंदर से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें किसी से द्वेष नहीं। अगर भगवत प्राप्ति करने में किसी एक व्यक्ति से घृणा और द्वेष कर ले, तो जब तक उस व्यक्ति का घृणा द्वेष मिटेगा नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी पूरी सृष्टि में। ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। एक बार पूज्य राधा बाबा का नाम सुना होगा, गीता वाटिका। हाँ, अंग्रेजों से बहुत बाबा के अंदर, क्योंकि हमारे देश में बड़ा अत्याचार किया ना, बाबा देश स्वतंत्रता के लिए जेल में भी गए थे, तो वहां जो बर्ताव हो रहा था भारतीयों के साथ, वो देख करके अंदर से बहुत द्वेष था। तो संत होने के बाद, भगवत भजन में लगने के बाद भी जहां किसी गोरे को देखते तो वही सीन याद आ जाती कि बूटों से कैसे हिंदुस्तानियों को मसला गया, कैसे मतलब कैसा व्यवहार, मतलब बड़ा ही अभद्र व्यवहार होता था। बाबा की जीवनी में वर्णन है, बड़ा ही मतलब छाती में बूटों को पहनकर ऐसे कूदते, मर जाते, मुंह से खून फेंक देते। अब उनको तो कोई, बाबा को बस अंदर आग लगी थी हमारे भारतीयों के साथ ये ऐसे दुष्टों ने जो व्यवहार किया। तो संत बनने के बाद भी जहां कोई ऐसा दिखाई देता तो देखते ही अब बाबा को लगा ये हटना चाहिए, ये नहीं हटेगा तो भगवत, ये पक्का सिद्धांत है, अजात शत्रु हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। पूरी सृष्टि में किसी से भी कोई वैर नहीं होना चाहिए। हाँ, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, निर्वैर स्थिति। तुमसे कोई द्रोह करे बात अलग, लेकिन तुम्हारा किसी से अंदर से द्रोह नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई शराब पी रहा, मांस खा रहा, उसके पास बैठ जाएंगे, उससे नहीं, हमें घृणा भी नहीं। आपका अपना स्वभाव, आप अपना बर्ताव कीजिए। हम वैसे, जैसे हमें बाजार से सामान लानी हो और वहाँ ये मांस आदि की दुकानें हो, तो हम बंद करवा थोड़ी जाएंगे, वो अपना खुली है, हम अपनी श्री जी की सेवा सामग्री लेने जा रहे हैं। तो पूज्य राधा बाबा ने इस भाव को हटाने के लिए फिर उन लोगों के बीच में बैठना शुरू किया जो आकर के दान पुण्य जैसे करते थे। तो एक अंग्रेज आया भगवान की प्रेरणा से, बाबा खोपड़ी घुटाए हुए सन्यासी जैसे ना थूक दिया, ऐसे चट से मारा। बाबा ने देखा, कहा हे, क्योंकि वो द्वेष है ना, और भगवान वही हटाला जाए, हे गोरे भगवान, अब तुम द्वेष नहीं कर सकते, आप द्वेष नहीं पैदा कर सकते। बस बाबा की जो ऊंचाई साधना हुई, अर्थात कहीं भी द्वेष है तो फिर भगवत प्राप्ति। देखो, पीछे हमने एक बार एकांतिक में सुना था, लाला बाबू बहुत बड़े धनी थे, और वो संत वेश में जब हुए, अपने गुरुजी से कहते मुझे विरक्त भेष दे दो। वो कहते नहीं लाला बाबू, अभी नहीं देंगे, क्योंकि उनका रंगनाथ जी के सेठ जो थे उनसे द्वेष था। जब उनके मन में आया कि हमें लगता है ये कमी तो नहीं है, तो रंगनाथ जी के जहां भिक्षुकों को सुबह खिचड़ी आदि बटती थी, वहीं खड़े हो गए लाला बाबू। सूचना पहुंची सेठ जी के पास कि लाला बाबू आए। सेठ जी को अच्छे अच्छे पदार्थ और धन आदि लेकर, उनका नहीं बाबूजी मैं भिखारी हूँ, बस एक मुट्ठी में खिचड़ी दे दीजिए। रो पड़े हो रंगनाथ जी के, क्योंकि जानते थे कितने वैभवशाली। दोनों गले से लगे और भिक्षा ली। जब चले तो रास्ते में श्री कृष्णदास बाबा आ रहे थे, उनका लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त भेज देंगे। मतलब किसी से भी द्वेष तो भगवत प्राप्ति। तो बच्चा द्वेष करना नहीं, घृणा करनी नहीं, हमें अपने स्वभाव में रहना, भक्ति को बाहर हमें आडंबर बनाना नहीं, अंदर से नाम जप करते हुए चलना है। क्योंकि गृहस्थी में हो, विरोधी भाव है, आप ऐसा करोगे तो विक्षेप को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि अभी कोई स्थिति तो है नहीं। समझ रहे? बढ़िया ना? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा